गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, लास्ट जो क्लास है उसमें हम लोग क्या कह चुके थे, इसका बेसिक्स देख चुके हैं। उस क्लास में हमने क्या देखा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक। और उसी क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूले वगैरह देख लिए थे। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है उसका हम लोगों ने लास्ट क्लास में मीनिंग देख लिया था कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अभी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। टॉपिक हम लोगों का आज का है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करना, ठीक। क्या टॉपिक है? सैक्रिफाइसिंग गेनिंग, ठीक। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है और कौन सा रेशो निकालना है? गेनिंग रेशो। ठीक, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। तो समझो पहले तो ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो होता क्या है, ये आपको निकालना आना चाहिए, नहीं तो इसकी एंट्री नहीं होंगी आगे, और आगे का क्वेश्चन जो है वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक एक करके हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले समझ लो गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो होता क्या है। जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, पहले इन लोगों को 60% और बी को कितना मिलता था? 40% प्रॉफिट मिलता था, ठीक, टोटल 100%। फ्यूचर में उन लोगों ने डिसाइड किया कि इसको मिलेगा 50% और इसको मिलेगा 50%, इक्वल डिसाइड कर लिया। तो देखो किसी का शेयर बड़ा होगा और किसी का शेयर कम हुआ होगा। ए में देखो पहले ए कितना था? 60, अब कितना हो गया? 40, 50, तो कम हो गया शेयर ए का। तो जितना कम हुआ है, ठीक, माइनस में चला गया, तो कम हुआ, इसका मतलब ये पार्टनर क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है? ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक। यहाँ पर 40 था, अब कितना मिलेगा फ्यूचर में? 50, ठीक। तो 10 ये प्लस में आया और ये किस में आया? माइनस में। तो प्लस माइनस में आ रहा है, सैक्रिफाइस प्लस में आ रहा है, मतलब बंदा क्या करेगा? गेन करेगा। ये पार्टनर क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। बात समझ में आ गई होगी। यदि शेयर बढ़ रहा है तो सैक्रिफाइस करेगा, शेयर यदि कम हो रहा है तो बढ़ रहा है तो गेन करेगा, और शेयर यदि कम हो रहा है तो क्या करेगा? सैक्रिफाइस करेगा, ठीक। बस इतनी सी बात आपको इसमें याद रखना है। ये कौन सा रेशो है यहाँ पर? ये इसका पार्टनर जो है इसका ओल्ड रेशो है। फॉर्मूला हमें रटना नहीं है, फॉर्मूला आपको बनाना आना चाहिए। ये कौन सा रेशो है? ओल्ड रेशो, पहले इतना बांटते थे। ये कौन सा रेशो है? न्यू रेशो, ठीक। अब जो आया वो हमें इसमें अलग है और इसमें अलग। तो देखो क्या करोगे, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? बताओ क्या करा है? ज़्यादा में से कम को माइनस करा, कभी भूल जाओ फॉर्मूला। तो किस में से माइनस किया होगा? 60 में से। तो 60 माइनस कितना किया है आपने? 50 किया है, ठीक। तो 60 माइनस क्या कर दिया? 50 कर दिया आपने। तो यहाँ आंसर आ रहा है आपका कितना? 10 जो आया ये क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। तो फॉर्मूला क्या बन गया? ओल्ड रेशो। ये कौन सा रेशो था? ओल्ड। ये कौन सा रेशो था? ओल्ड रेशो। ये कौन सा है अब? न्यू रेशो। तो जो आया वो कौन सा होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे गेन का फॉर्मूला क्या होगा? गेनिंग रेशो। किस में से किसको माइनस किया? 50 में से। किस में से? 50 में से माइनस किसको किया? 40 को। तो फॉर्मूला कैसा बनेगा गेनिंग रेशो का? कौन सा ज़्यादा है? 50। 50 क्या था? ओल्ड रेशो, सॉरी ये ओल्ड रेशो, और ये कौन सा है? न्यू रेशो। तो 50 माइनस 40, 50 कौन सा था? न्यू रेशो, और 40 क्या था? ओल्ड रेशो। तो यहाँ पर फॉर्मूला बन गया इसका, गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ठीक। हम कैंसिल करना चाहें आर को तो एस इज इक्वल टू ओ माइनस एन, आर को कैंसिल करना चाहें तो जी इज इक्वल टू एन माइनस ओ। कोई भी ट्रिक दिमाग में बिठा लेना, एस आएगा तो ऑन, जी आएगा तो नो,
जी आएगा तो नो, और एस आएगा तो ऑन। ओल्ड माइनस न्यू, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक, फॉर्मूला कोई भी एक याद रख लो, कोई भी फॉर्मूला एक लगा देना, आंसर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कोशिश करना जो फॉर्मूला जो बोला है वही फॉर्मूला हम लोग लगाएं। ठीक, यदि आपने अपोजिट भी लगा दिया, उसने पूछा सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, फॉर्मूला जड़ दिया आपने गेन का, ठीक, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, कोशिश करना जो पूछा है वही। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहे हूँ। ये क्यों बताया आपको, ताकि फॉर्मूला का भी इसका भूल जाओ। ठीक है, तो आपको पता होना, आइडिया होना चाहिए कि ये बना कैसे है, आप बड़े आराम से इसको समझ सकते हो। ठीक है, ओके। या फिर आप ये वाला याद रख लेना, लास्ट वाला, बाकी कहानी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ओके। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते चले जा रहे हैं हम एक एक करके इसके। फर्स्ट से पहले हम लोग गेन सेक्रीफाइस के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग गुडविल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, काम की बात आपको याद इसमें रखना है। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहे हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन के अंदर बोला है आपको कैलकुलेशन ऑफ, उसने बोला सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। ठीक, क्वेश्चन में पार्टनर देखो दिए हैं कौन कौन, ए एंड बी। ए एंड बी आर पार्टनर sharing profit and loss in the ratio of 2:1, sharing profit in the ratio of 2:1, in future they share profit in the ratio of 3:2। ठीक, तो पहले लिख दो यहाँ पे ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो कितना था 3:1, ठीक है। उसके बाद 2:1 है, तो ऐड कर दो दोनों को, 2/3 और 1/3। उसके बाद न्यू रेशो, ठीक है, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अंदर कितना दिया है 3:2, तो यहाँ आ जाएगा 3:2, 3/5 और 2/5। फॉर्मूला लगा दो आप सैक्रिफाइसिंग रेशो का, क्या फॉर्मूला है, सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस क्या पड़ा न्यू रेशो। ठीक, तो ए का निकालेंगे हम, एज सैक्रिफाइसिंग, या फिर ये बंदा हमें नहीं पता, गेन भी कर सकता है, सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो कैसे निकालोगे, देखो गेन भी कर सकता है और सैक्रिफाइस। तरीका याद रखना, फॉर्मूला सैक्रिफाइस का लगाया, यदि माइनस में आएगा तो वो क्या करेगा गेन, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया है, और प्लस में आएगा तो वो क्या करेगा सैक्रिफाइस। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, बस इतना याद रख लो, माइनस में आएगा तो उल्टा कर देना, जिसका फॉर्मूला लगाया है उसका उल्टा कर देना माइनस में आए तो, और प्लस में आए तो उल्टा कर देना, जिसका फॉर्मूला लगाया है उसका उल्टा कर देना प्लस में आए तो। सर समझ में नहीं आई बात, देखो समझो इधर, तो फॉर्मूला क्या है ओल्ड, ओल्ड कितना है ए का 2/3, उसके बाद न्यू, न्यू कितना दिया है 3/5। ठीक, एलसीएम ले लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, इसका इंटू कर दो 10 - 15, तो ये आ जाएगा -5/15। ठीक, तो ये याद रखना। ठीक है, ये कर सकते हो, कितना आ रहा है ये, सॉरी 9 आएगा ना ये, तो यहाँ पे 9 आएगा, तो ये आ जाएगा अपना 1/15। ठीक है, प्लस का आ रहा है, ठीक है, प्लस का आएगा तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला प्लस में आया तो क्या करेगा सैक्रिफाइस, मतलब ये बंदा क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। समझ गए बात को, ए हो गया। उसके बाद बी, बी क्या कर रहे हैं हम लोग सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। ठीक, तो देखो वैसे ऐसा होता है कि एक बंदा यदि सैक्रिफाइस कर रहा है, दो पार्टनर हैं, एक सैक्रिफाइस कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा गेन करेगा। ठीक,
रेशो, फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू। अब इसमें बी में ओल्ड देखो, ये ओल्ड रेशो बी का कितना दिया है 1/3 माइनस न्यू रेशो कितना दिया है 2/5। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो 15, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 6, तो माइनस का 1 कितना हो जाएगा 15। समझ गए, फॉर्मूला किसका लगाया था सेक्रीफाइस का, आंसर माइनस में आया तो उल्टा कर दो, वो बंदा क्या करेगा गेन करेगा। समझ गए, आंसर लिखना है तो यहाँ पे आंसर डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हो। ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक, कितने से 1/15 से। ठीक है, अब प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, बी क्या कर रहा है गेन कर रहा है कितने से 1/15 से। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन फर्स्ट हो गया है, उसके बाद सेकंड करेंगे हम लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसका, देखो क्वेश्चन सेकंड कर रहे हैं, इसी के बाद वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये हम लोग कर रहे हैं कैलकुलेशन और सर पार्टनर दिए हुए हैं यहाँ पे रीना टीना, दो पार्टनर हैं। ठीक है, पी क्यू वाला कर लेते हैं, पी एंड क्यू पार्टनर है 4, 7 और 3, 7 में। तो यहाँ पर ये पार्टनर है पी और क्यू 4/7 और 3/7 में। न्यू रेस ये तो था फ्यूचर, दे डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट इक्वल, जो फ्यूचर प्रॉफिट है वो इक्वल है, इक्वल है मतलब 1:1, मतलब 1 + 1 2, तो 1/2 और कितना 1/2। ठीक, फॉर्मूला आपका ये ही रहेगा सेम, ठीक, फॉर्मूले में चेंज नहीं होगा। फिर यहाँ पार्टनर कौन है, यहाँ पर पी सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो। ठीक, तो पी है तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना दिया है 3/7, न्यू कितना दिया हुआ है 1/2, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 14, तो ये 6 - 7, तो माइनस का 1/14 आएगा। ठीक है, इनटू क्रॉस कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया माइनस में आया। ठीक, उल्टा कर दो, बंदा क्या करेगा गेन करेगा, माइनस में आया तो सेक्रीफाइस का उल्टा क्या करेगा गेन, ये सेक्रीफाइस है इसका उल्टा क्या करेगा गेन। ऐसे ही यहाँ पर कौन है क्यू, तो क्यू सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशो। अब देखो फॉर्मूला क्या है ओल्ड रेशो माइनस न्यू, ओल्ड देखो कितना दिया है 3/7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/7 और माइनस क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, एलसीएम कितना हो जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 6 - 7। ठीक, कुछ गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, ये देख लो 7। ठीक, यहाँ पर देख लो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना दिया था इसका पी में, ओल्ड 4 यहाँ पर कितना था 4/7 था, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 8। जब 8 होगा तो ये आएगा प्लस का आएगा तो सेम सेम भाई 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 भाई, ये बंदा क्या करेगा सेक्रीफाइस करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1/14 आ रहा है। ठीक, माइनस में आएगा तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला है उसका उल्टा क्या हो जाएगा गेन हो जाएगा। ठीक, तो ये बात याद रखना। आंसर लिखना है तो बढ़िया फर्स्ट क्लास सा आंसर लिख दो यहाँ पे, पी और क्यू ये क्या कर रहा है गेन और ये क्या कर रहा है सेक्रीफाइस, कितने से सर, तो 1/14 प्लस माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये बात याद आपको रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका कर रहे हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजय विजय संजय, एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं।
ठीक, थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में पार्टनर दिए हुए हैं आपको अजय, विजय, संजय। तो यहाँ पार्टनर लिख दो, अजय, अजय, विजय और संजय। ठीक, ओल्ड रेशो इन लोगों का दिया हुआ है 2, 3, 4, 2, 3 और 4, ये रेशो दिया हुआ है। ठीक, तो ऐड कर दो, इसमें कितना हो रहा है 2, 3, 4, ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद न्यू रेशो फ्यूचर में ये लोग कितना रखना चाह रहे हैं, तो 1, 2, 3 वाला, तो ऐड कर दो कितना हो रहा है। ठीक, 6 हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले कौन है यहाँ पर, अजय, अजय सैक्रिफाइसिंग गेनिंग। देखो ऑब्लिक करके लिखा है क्योंकि आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्लस में आएगा कि माइनस, और उसी के हिसाब से हम उसे क्या मानेंगे, गेन और सैक्रिफाइस मानते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है। फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना दिया है, ठीक 2/9, न्यू कितना दिया है इसका 1/6, एलसीएम ले लो कितना आ रहा है ये 9, 6 का, एटीन आ रहा है। ठीक, इसको डिवाइड कर दो इससे, तो ये 4 माइनस ये तो कैंसिल करना आ ही जाएगा तुम्हें सॉल्व करना, तो ये हो जाएगा 3। तो 1/18 प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था प्लस में आएगा, तो बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। ठीक, अजय। उसके बाद हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पे कौन है ये, विजय। ठीक, विजय सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो जाएगा, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना दिया है विजय में 3/9, तो 3/9, न्यू 2/6, एलसीएम कितना हो जाएगा 18, तो कितना हो रहा है ये 9 - 6। ठीक, कितना हो रहा है ये 6 - 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 0/18। मतलब कहने का ये बंदा नो गेन और नो सैक्रिफाइस, ना तो इसका शेयर बढ़ा है ना इसका शेयर कम हुआ है, ना ये खुश हुआ है ना ये दुखी हुआ है। उसके बाद कौन है, संजय सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो। ठीक, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही चलेगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड कितना दिया हुआ है यहाँ पर संजय में, ये वाला ओल्ड है, तो 4/9, न्यू कितना दिया है 3/6, तो 3 कितना हो जाएगा 6, एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 18, कितना हो रहा है 8 - 9, तो -1 कितना हो जाएगा 18। ठीक, माइनस में आया है तो क्या करेगा बंदा, गेन कर लेगा। ठीक, तो यहाँ दो ही पार्टनर अजय और संजय, एक गेन कर रहा है एक सेक्रीफाइस। विजय में ना तो विजय का शेयर बढ़ा है ना विजय का शेयर कम हुआ है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन जो दिया है आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ठीक, क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, कौन सा, फर्स्ट कर लिया है, सेकंड कर लिया है और
थर्ड कर लिया, ठीक। उसके बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहे हैं। देखो पार्टनर कौन कौन दिए हैं यहाँ पे, जया, निकिता और अंकिता। पार्टनर कौन है, जया, निकिता, अंकिता, ठीक। ओल्ड रेशो क्या दिया है इन लोगों का, 3:1, ठीक। तो 3/6, 2/6 और 1/6। न्यू रेशो 4/8, 3/8, 1/8। तो 4/8, 3/8 और 1/8, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। गैनिंग सैक्रिफाइसिंग का लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पार्टनर पहले, सबसे पहले कौन है यहाँ पे, जया। क्या लिख दोगे, जयाज सैक्रिफाइसिंग गैनिंग। तो देखो इसमें ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना दिया है 3/6, न्यू कितना दिया है 4/8, ठीक। एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 6, 8 ले लो एलसीएम, ठीक। ठीक है, 24 आएगा, ठीक। कितना हो जाएगा ये, 12 माइनस ये आ जाएगा 0/24। मतलब ये बंदा क्या है, नो गेन कर रहा है और नो सेक्रीफाइस, ठीक। ये हो गया यहाँ पर जया। उसके बाद निकिता, ये पार्टनर है, क्या लिख दोगे यहाँ पे, निकिताज सैक्रिफाइसिंग गैनिंग रेशो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ओल्ड कितना दिया है 2/6, न्यू कितना दिया है 3/6, 3/8, ठीक। एलसीएम 24 आएगा, तो 8 माइनस 9, तो माइनस का आएगा 1/24, ठीक। माइनस में आएगा तो बंदा क्या करेगा, गैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर कौन है, अंकिता है। अंकितास क्या ले लोगे, सैक्रिफाइसिंग गैनिंग रेशो, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड कितना दिया है, ये हो चुके हैं हमारे। ओल्ड कितना दिया है 1/6, न्यू कितना दिया है 1/8, ठीक है। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3, तो आंसर आ रहा है प्लस का आएगा ये 1/24, ठीक है। प्लस का आ रहा है, सेम भाई 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 भाई, ये क्या करेगा, सेक्रीफाइस का फॉर्मूला था, तो बंदा क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा, ठीक। तो यहाँ पर देख लो, उसमें जया नो गेन नो सेक्रीफाइस, निकिता जो है गेन कर रही और अंकिता क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ये वाला पार्टनर, ठीक। ओके, नेक्स्ट ये हम लोगों के क्वेश्चन हो गए हैं, कौन से, गैनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो वाले क्वेश्चंस, ठीक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम लोग इसमें आगे बढ़ रहे हैं। हो गया ये, ठीक है। हम लोगों ने गैनिंग सेक्रीफाइसिंग जो है
उसके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ठीक, तो आ गया होगा गेन सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं। आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आपको यही तरीका यूज़ करना पड़ेगा। अब बुक में, अब जो आपके क्वेश्चन सीट में दिए हैं, ठीक, तो वो क्वेश्चन आप होमवर्क में करना तो आपके क्लियर हो जाएंगे वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग इसका कॉन्सेप्ट आगे करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने गुडविल कैलकुलेशन के जो मेथड हैं, ठीक, गुडविल को कैलकुलेट करना है तो गुडविल को कैलकुलेट करने के, ठीक है, गुडविल को कैलकुलेट करना है तो गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड हम लोग देख चुके हैं पहले। अभी हम लोग सिंगल कर चुके हैं, कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहला वाला मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो ये वाला हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का। ठीक, इसमें हमें करना क्या रहता है? सबसे पहले आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ती है। ठीक, फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला बेस्ड है अब आगे पूरा। ठीक, क्या करोगे? टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर, उसको डिवाइड किससे कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर से। टोटल प्रॉफिट लॉस ले लोगे, प्रीवियस ईयर के मतलब लास्ट ईयर के प्रॉफिट लॉस ले लोगे, और नंबर ऑफ ईयर जो होंगे उनसे क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे इसको, तो हमें क्या मिल जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद में फिर आप कैलकुलेट करोगे गुडविल, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? जो एवरेज प्रॉफिट अभी आया है, ठीक, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या कर दोगे? नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक, नंबर ऑफ ईयर परचेज से उसे क्या कर दोगे? इनटू कर दोगे। समझ में आई बात? ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया रहेगा, तो इसका हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं। जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं याद रखना। सबसे इसमें अभी जो क्वेश्चन किए हम लोगों ने, कितने क्वेश्चन हम कर चुके हैं? फर्स्ट कर लिया, सेकंड हो गया है, थर्ड वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ठीक, उसके बाद ये फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी हम कर चुके हैं। ठीक, 5 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 गुडविल का है। ठीक, क्या बोल रहा है? ये गुडविल कैलकुलेट करना है, तो क्या लिख दोगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक, मेथड कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन सा है? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो क्वेश्चन के अंदर जो दिया है पहले आप गिवन अस में लिख दो उसको। ठीक, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? देखो क्वेश्चन पढ़ लेना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018 एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक, 3 ईयर परचेज एंड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, मतलब क्या है? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम लोग और उसका 3 टाइम के इक्वल गुडविल की वैल्यू होगी। समझना बात को क्या बोला है? 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उस एवरेज प्रॉफिट के 3 टाइम, नंबर ऑफ ईयर कितना है यहाँ? 3, उसके 3 टाइम के इक्वल क्या होगी? गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक, ये फॉर्मूला लगाओगे तो यहाँ गुडविल का आंसर आपका आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया क्या है? आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं क्वेश्चन में। ठीक है, फर्स्ट ईयर 2013, 2013, 2014, 2015, 2016। ठीक, तो ये प्रॉफिट दिए हुए हैं 15, 2015, 2016। तो देखो 15, 13 में कितना दिया है? 20, 50, 20,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है।
उसके बाद कितने का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, 15,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। फिर 2015 में कितने का, 3,000 जो है ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, ये क्या दिया है, लॉस दिया है। क्या दिया हुआ है, लॉस। बाकी इनमें ये सब में क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट। उसके बाद बोला है उसने 2016-17, तो 2016 कितना दिया है, 30,000 का प्रॉफिट है, और 2017 38,000 का प्रॉफिट है। ये क्वेश्चन दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 3 ईयर। बोला उसने 3 ईयर परचेज, समझ गए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट सिस्टमेटिक सॉल्व करोगे। एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, हमें पता है, टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब क्या होता है, लास्ट ईयर। पुराने साल के जितने भी प्रॉफिट हुए होंगे या लॉस हुए होंगे उनको ले लोगे आप, ठीक है। लास्ट ईयर के जितने भी प्रॉफिट लॉस हुए हैं उनको ले लोगे ऊपर प्लस, और डिवाइड में क्या कर दोगे, नंबर ऑफ ईयर। देखो इसमें कन्फ्यूज़न होता है, नंबर ऑफ ईयर अलग होता है और नंबर ऑफ ईयर परचेज अलग होता है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 5, समझ गए। तो ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक। तो क्या कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट निकालोगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कर दोगे, प्लस कर दो, 20,000 प्लस 15,000, है ना, सीक्वेंस में चलना। लॉस है 3,000 का, तो माइनस कर दोगे, फिर प्लस 30,000, फिर प्लस 38,000, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। एवरेज फॉर्मूला याद रख लेना पहले ही, टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज मिल जाएगा। फिर गुडविल निकालना है, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया है उसमें इंटू नंबर ऑफ ईयर पे, ये फॉर्मेट याद रखें। इसका स्क्रीन ले लो, है ना, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें। ठीक, क्या करना है अब इसके आगे, ठीक। एवरेज प्रॉफिट मिल गया, इसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो 1 लाख के आसपास कुछ आएगा। 3,000 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 35, ठीक है। 1 लाख आ रहा है ये, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड 5 से कर दो, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 20,000। हम लोगों को क्या मिल गया, एवरेज प्रॉफिट मिल गया इसका। उसके बाद क्या कैलकुलेट करोगे, गुडविल, ठीक। फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक। तो एवरेज प्रॉफिट कितने का दिया है, 20,000 मिल गया हमें। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये देखो यहाँ पर कितना था, 3 ईयर था, ठीक है। तो 3 इंटू कर दिया, तो 60,000 जो होगा वो गुडविल की वैल्यू होगी, समझे। तो 60,000 रुपीज़ गुडविल का आंसर। इसका आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें अच्छा सा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं,
ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, पहले ही मैंने हेडिंग में लिख दिया एवरेज प्रॉफिट मेथड, वही चल रहा है। आपको याद रखना है जब नेक्स्ट मेथड स्टार्ट होगा तो उसकी हेडिंग चलेगी। मैं फिर भी यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक, क्या चल रहा है ये, एवरेज प्रॉफिट मेथड चल रहा है। ठीक, ये याद रखना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहे हैं हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया है पहले वो लिख दो। देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन 1 जनवरी 2018, 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। ठीक है, तो 4 ईयर बोला है लेकिन नीचे हमें प्रॉफिट दिया है 5 ईयर का। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2013, 2014, 2015, 2016 एंड 2017। ठीक, तो देख लो उसमें क्या क्या दिया है, 30, 20, 28, 32, 30,000, 20,000, 28,000, 32,000। ठीक, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 2017 में 2016 जो है उसमें कितना दिया है, 40,000। ठीक, ये आपको प्रॉफिट दिए हुए हैं। उसने बोला एवरेज प्रॉफिट जो निकालना है वो 4 ईयर का निकालना है, लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कितना दिया, 5 ईयर का। प्रॉब्लम हो गया सर। क्यों प्रॉब्लम हुआ सर, शुरू के 4 साल लें कि लास्ट के 4 साल? तो देखो, गुडविल का कैलकुलेशन कर रहे हो तो गुडविल जब बिजनेस स्टार्ट होता है गुडविल बनती स्टार्टिंग में नहीं बनती, लास्ट में बनती है गुडविल। तो ऐसी कंडीशन, अब ये कॉमन सेंस लगा सकते हो, लास्ट के 4 साल का प्रॉफिट लेना पड़ेगा हमें। ठीक, तो यहाँ पर दिया क्या क्या है क्वेश्चन के अंदर, आपको एक ही में लॉस दिया है शुरू वाले में, बाकी में क्या बोल रहा है ये, प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट। ठीक, नंबर ऑफ ईयर परचेज लिख देना, क्वेश्चन के अंदर 2.5 ईयर बोला है। ठीक है, यहाँ लिख दूँ मैं, क्या लिखोगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5 ईयर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे, टोटल प्रॉफिट लॉस 4 साल लेना है इसमें, 5 नहीं लेना, तो लास्ट के 4 साल लोगे ये वाले। समझ गए, हमेशा याद रखना। यदि क्वेश्चन में क्लियर मेंशन होता तो फिर हम उसको फॉलो करते। 28,000 प्लस 32,000 प्लस 40,000 डिवाइड कर दोगे, 4 साल हैं तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, लॉस कहीं है नहीं, सबको ऐड ही करना है, 20, 40, 40, 50। ठीक, 50, 60, 70, 80। तो ये हो जाएगा। ठीक है, कितना हो रहा है फिर से कर लो, 40, 70, 80, 90, 20, 120। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा आपका 1,20,000, 4 से डिवाइड कर दो भाई, कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 का एवरेज प्रॉफिट है, फिर क्या करोगे, गुडविल, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितने का दिया है, 30,000। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2.5। कितना ले लोगे, 2.5। ठीक, तो कितना हो रहा है, 75,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा डेसिमल 75,000 जो होगी वो गुडविल की वैल्यू होगी। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। बाकी एवरेज प्रॉफिट का और क्वेश्चन दिया है हमें, वो भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, मज़ेदार 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं।
ठीक, ठीक है। क्वेश्चन दिया है गुडविल ऑफ अ बिजनेस वैल्यूड 3 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। ठीक, प्रॉफिट लॉस लास्ट 5 ईयर दिया हुआ है आपको 2015 3। ये क्वेश्चन हो चुका है अपना, ठीक है ना, रिपीट हो रहा है। एक अच्छा क्वेश्चन दिया है इस मेथड का, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। क्वेश्चन दिया है रमेश एंड महेश आर पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे डिसाइड टू वैल्यूड द गुडविल ऑफ द फॉर्म प्रॉफिट और लॉस लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट दिए हैं, ठीक, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट हैं इसमें, ठीक है। प्रॉफिट दिया है 2014, 15, 16, 17, 18 का 40, 70, 90, 10, 85,000। प्रॉफिट लॉस फिर प्रॉफिट, ये दिया है। इन सब के साथ कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। 2014 में जो प्रॉफिट है उसके ब्रैकेट में लिखा है आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस 10,000। ये 40,000 जो प्रॉफिट है ना, वो कब का है? आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। 15 में कुछ नहीं बोला, 70 का सिंपल प्रॉफिट है। 16 में 90,000 का प्रॉफिट बोला है, फिर ब्रैकेट में फिर बोल दिया इसने आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन। ऊपर बोला आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस, यहाँ बोला आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन 20,000। 2017 में फिर कुछ नहीं बोला, सिंपल लॉस दिया है। फिर 2018 में फिर सिंपल बोला है, नहीं 2018 में 85,000 का प्रॉफिट है। फिर नीचे बोल दिया आफ्टर डिडक्टिंग इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट 5,000। कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5 ईयर। अच्छा क्वेश्चन है भाई ये, इसको समझना अच्छे से। इसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। एडजस्टमेंट का सिंपल तरीका है, उल्टा चलना पड़ेगा आपको। जो अच्छा है तो क्या करना चाहिए? प्लस, नहीं क्या कर दोगे? माइनस। जो बुरा है तो क्या करना चाहिए? माइनस, नहीं उल्टा चल लो, क्या करोगे? प्लस। फिर से, बुरा है तो माइनस नहीं, प्लस करना है। अच्छा है तो प्लस नहीं, माइनस करना है। इतनी सी बात याद रखना। सर लॉजिक नहीं है क्या? सर लॉजिक तो है, पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से, उसको पहले सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट तो समझ में आ ही जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया है वो लिख दो 2014, 15, 16, 18 कितना दिया हुआ है? 40, 70, 90, 10, 85, 40,000। फिर कितना दिया हुआ है? 70,000, फिर 90,000, उसके बाद 10,000 और 85,000, ठीक। इसमें ये वाला जो दिया है 10,000 वो है लॉस, ये जो दिया है वो है प्रॉफिट, ये जो दिया है वो है प्रॉफिट, ये जो दिया है वो है प्रॉफिट, ये जो दिया है वो है प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट किसमें किसमें? एक तो इसमें एडजस्टमेंट है, ठीक, उसके बाद इसमें एडजस्टमेंट है, 90,000 वाले में एडजस्टमेंट है, उसके बाद 85 वाले में एडजस्टमेंट है। कुछ प्लस माइनस करना पड़ेगा, समझ गए बात को? कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है? ठीक है, उसके अंदर बोला है 2 ईयर परचेज, तो कितना हो जाएगा? 2 ईयर। कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है, टेबल बना लोगे, ठीक है। एक तरफ आपको ईयर लिख देना है, बड़ा सिंपल है ये। उसके बाद में आपको इधर प्रॉफिट लिख देना है। क्या लिखना है? प्रॉफिट, या फिर क्या होंगे? लॉस। फिर उसके बाद आपको कुछ एडजस्टमेंट लिख देना है। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है? एडजस्टेड प्रॉफिट।
मॉडिफाइड प्रॉफिट है। ईयर क्या है 14, ईयर क्या है 15, ईयर क्या है 16, ईयर क्या है 17, ईयर क्या है 18। ठीक है, प्रॉफिट दिए हुए हैं कितने का, 40,000 का, 70,000 का, 90,000 का, 10,000 का लॉस है ये, और 85,000 का। ठीक, क्वेश्चन अच्छे से एक बार और पढ़ लो, किसमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। उसने बोला है फर्स्ट वाले केस में एडजस्टमेंट दिया है आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस हुआ है तो क्या हुआ माइनस, तो फिर से उसे क्या कर दो प्लस कर दो। लॉस है तो माइनस हुआ है, अब उसके क्या कर दो प्लस कर दो। ठीक, दोनों को ऐड करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा। यही वाला लेना है गुडविल में। उसके बाद 15 है, 15 में कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है। ठीक है, लॉस वाले में भी एडजस्टमेंट नहीं दिया। फिर 90 में दिया एडजस्टमेंट। 90 में वाले में क्या बोला, आफ्टर डिडक्टिंग एबनॉर्मल गेन, गेन मतलब प्रॉफिट है एक तरीके से कैपिटल नेचर का, उसको क्या बोला ऐड करके, ऐड करने के बाद का है। तो अब उल्टा चल दो इसमें, इसमें क्या कर दोगे, गेन है तो लॉस, गेन है तो माइनस कर दोगे। तो ये कितना हो जाएगा एक्चुअल 50,000। ठीक है, सॉरी 90 वाले में है ना ये, तो इसमें तो डैश, तो ये 70 रहेगा। ठीक, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 10 ही रहेगा, माइनस का रहेगा लेकिन ये। ठीक, इसमें है तो गेन था 20,000 का, उसने गेन को क्या कर दिया ऐड करने के बाद का था ये, तो अभी हम लोग 20,000 क्या कर देंगे लेस कर देंगे, इसमें से माइनस कर दो। उल्टा चलना है आपको। गेन क्या होता है प्रॉफिट होता है, वो गेन ऐड हो चुका है इसमें तो माइनस करो, है ना, और ये लेस हो चुका था माइनस हो चुका था तो प्लस करो, समझे। और यहाँ पर क्या बोला है, इसने बोला इनकम जो थी वो ऐड इनकम 5,000 की जो इनकम है आफ्टर एडिंग इनकम फ्रॉम नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट, इसको इनकम को इसने ऐड कर दिया था। ठीक है, अभी हमें इसमें क्या करना पड़ेगा 5,000 लेस, तो ये हो जाएगा अपना कितना 80,000। ठीक है, तो इसका हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला सबको पता है, टोटल प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट लॉस कितना आ जाएगा, इसको ऐड करना पड़ेगा भाई, कितना 50, कितना हो जाएगा ये 120, 119, 180, ठीक है 180, तो 260 शायद आ रहा है टोटल, 2,60,000। देखते हैं अभी क्या होता है। 2,60,000, नंबर ऑफ ईयर कितना दिया है 5, कितना हो जाएगा ये 52,000 आएगा। 52,000 का हमें एवरेज प्रॉफिट मिल गया। उसके बाद फिर हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे गुडविल, गुडविल निकालोगे तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इनटू, एवरेज प्रॉफिट है हम इसको एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या हो जाएगा नंबर ऑफ पूरी कहानी ईयर परचेज। तो एडजस्टेड एवरेज कितना आया, ये आया 52, तो 52,000 इंटू कितना ईयर परचेज था 2, तो ये कर लेना, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना। क्या किया हम लोगों ने, फॉर्मूला लगाया, इस साइड 52,000 था इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 2 ईयर था यहाँ पे, तो इंटू किसका कर दिया 2 का, तो ये गुडविल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, कितना आएगा 1,04,000 क्या होगा गुडविल होगा यहाँ पर, याद रखना ये।
तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, गुडविल कैलकुलेशन कर लिया हम लोगों ने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो का, और एवरेज प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोग फिनिश कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एवरेज सुपर प्रॉफिट मेथड वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, एवरेज सुपर प्रॉफिट, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे उसमें, ठीक।